हाय एवरीवन, आज ये 29 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। बाजार पूंजीकरण, जिसको मार्केट कैप बोलते हैं, इसके अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा बन गया है? तो ताइवान बन गया। ताइवान ने भारत को पीछे छोड़ करके यह स्थान हासिल किया है। भारत अब छठे स्थान पे आ गया। दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार की बात करते हैं तो यूएसए अमेरिका का है। इसके बाद चीन, जापान और हांगकांग का है। ताइवान की बढ़त का मुख्य कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में उछाल है। भारत में शेयर बाजार की बात करते हैं तो सेबी रेगुलेट करती है। सेबी की बात करते हैं तो सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसकी स्टेब्लिशमेंट 1988 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में। करंट में तुहिन कांत पांडे इसके चेयरमैन है और इसको 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। सांची के स्तूपा के पवित्र बौद्ध अवशेषों को प्रदर्शनी के लिए किस देश भेजा जाएगा? तो मंगोलिया भेजा जाएगा। इन अवशेषों को मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में 31 मई को होने वाले एक प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा। ये अवशेष भगवान बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और मोदलायन के हैं। सांची के स्तूपा की बात करते हैं। यह मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। 1989 में इसे यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास आयोजित होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। समान नागरिक संहिता, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, विधेयक पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य कौन सा बन गया? तो असम बन गया है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम यह बिल पास करने वाला तीसरा राज्य है। आज़ादी से पहले से ही गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था। हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है या समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। असम के नए नियमों के तहत 3 तलाक लागू नहीं होगा। केवल एक शादी मान्य होगी और शादी का पंजीकरण अनिवार्य होगा। जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो हमारे संविधान में डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया हुआ है, जो इन्फोर्सेबल नहीं है लॉ के द्वारा। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंट, एडॉप्टेशन और सक्सेशन में लागू होता है। इससे जेंडर न्यूट्रलिटी होगा, रिलीजियस न्यूट्रल होगा। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। हाल ही में किस 5 बार के ओलंपिक निशानेबाज का निधन हो गया है? तो राजा रणधीर सिंह का निधन हो गया है। वे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष थे। 1968 से 1984 तक लगातार 5 ओलंपिक खेलों में इन्होंने भाग लिया था। इन्होंने 1978 के बैंकॉक एशिया खेलों में शूटिंग में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वर्वे 102 नामक जीन थेरेपी किस बीमारी के विरुद्ध असरदार रही है? अनुवांशिक बैड कोलेस्ट्रॉल के प्रति वर्वे 102 नामक जीन थेरेपी असरदार रही है। जब हम बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो इसको LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी कहा जाता है, जो हार्ट अटैक का मुख्य कारण बनता है। यह थेरेपी खराब जीन, जिसको PCSK9 को हटाकर अच्छे जीन में बदलने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ पे शुरू किया गया है? तो खावड़ा, गुजरात में किया गया है। इसे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है और इसकी क्षमता 3.37 गीगावाट प्रति घंटा है, जो 10 लाख घरों के बिजली जरूरतों के लिए पर्याप्त है। दुनिया का पहला सबसे बड़ा सिस्टम कहाँ पे है? तो चीन में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सिद्धरमैया कांग्रेस पार्टी के थे। वे दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। कर्नाटक के राज्यपाल की बात करते हैं तो थावरचंद गहलोत है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। RBI ने बैंकिंग क्षेत्र में क्वांटम टेक्नोलॉजी के अध्ययन के लिए किस समिति का गठन किया है? तो क्यू-सेप समिति का गठन किया है RBI ने। इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में क्वांटम तकनीकी का उपयोग करके सुरक्षित इकोसिस्टम तैयार करना है। यह 8 सदस्यीय समिति होगी, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पैरा ओलंपिक चैंपियन सुमित अंतल ने किस स्पर्धा में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? पुरुषों की भाला फेंक जैवलिन थ्रो में इन्होंने F64 स्पर्धा में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने बेंगलुरु में आयोजित चैंपियनशिप में 74.82 मीटर दूर भाला फेंककर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। सुमित अंतल 2 बार पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, टोक्यो और पेरिस में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को आधुनिक बनाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है?
तो सार्थक पीडीएस योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 25,530 करोड़ के बजट से मंजूर किया गया है और इसका उद्देश्य अनाज की बर्बादी, लीकेज को रोकना, वितरण प्रणाली को डिजिटल बनाना है। आ जाते हैं जनवरी से मई तक कुछ इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल का रिवीजन कर लेते हैं। ई स्वास्थ्य संवाद पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता के लिए। पंखुली पोर्टल की बात करते हैं तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा CSR फंड के समन्वय के लिए। अल्फा जीनोम की बात करते हैं तो गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित किया गया एडवांस टूल है। पथिक ऐप की बात करते हैं तो गुजरात पुलिस द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग के लिए। पंचम चैटबॉट की बात करते हैं तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत सहायता के लिए। भारत विस्तार की बात करते हैं तो कृषि मंत्रालय द्वारा 11 भाषाओं में लॉन्च किया गया AI टूल जयपुर से लॉन्च किया गया। बोधन AI की बात करते हैं तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा टीचिंग में AI टूल्स को एकीकृत करने के लिए। सक्षम की बात करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला AI संचालित कौशल जनगणना पोर्टल है। सुदर्शन की बात करते हैं तो सेबी द्वारा वित्तीय सामग्री का डिजिटल निगरानी करने के लिए। साइन ऐप की बात करते हैं तो भारतीय रेलवे द्वारा महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए। प्रिज्म SG की बात करते हैं तो सड़क रेल मंत्रालय द्वारा पुलों के निरीक्षण करने के लिए। न्याय सेतु और दीक्षिता की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति द्वारा न्याय की सुलभता के लिए लॉन्च AI चैटबॉट और मैस्कॉट है। अभय की बात करते हैं तो CGI द्वारा CBI के लिए लॉन्च किया गया AI चैटबॉट है। सुसहाय चैटबॉट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया AI संचालित चैटबॉट है। क्यू फोर्स और कौटिल्य की बात करते हैं तो भारतीय आर्मी द्वारा लॉजिस्टिक प्रबंधन के लिए। जीवन और शतायु ऐप की बात करते हैं तो भारतीय न्याय मंत्रालय द्वारा बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए। आ जाते हैं फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। 99th रामसर साइट शेखा पक्षी अभ्यारण्य अलीगढ़ उत्तर प्रदेश को बनाया गया। सूरजकुंड महोत्सव की बात करते हैं तो 39वां है और इसमें भागीदार देश इजिप्ट मिस्र है। ऑरेंज इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसका संबंध क्रिएटिव इकोनॉमी से है जो वीडियो एडिटिंग, गेम्स आदि से है। रेलवे बजट 2026-27 की बात करते हैं तो 2.93 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। खंजर अभ्यास की बात करते हैं तो भारत किर्गिस्तान के बीच में असम में आयोजित हुआ है। दुर्लभ पृथ्वी गलियारा जिसको रेयर अर्थ कॉरिडोर बोलते हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में विकसित किया जाएगा। विंटर ओलंपिक 2026 की बात करते हैं तो इटली के शहर मिलान और काटिना में संपन्न हुआ है। नॉर्वे पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो भारत विजेता बना, उप विजेता इंग्लैंड रहा है। महिला प्रीमियर लीग की बात करते हैं 2026 की तो RCB विजेता बनी और RCB की कप्तान स्मृति मंदाना थी। संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं तो सर्विसेज ने केरल को हरा करके यह फुटबॉल का खिताब जीता है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।